नमस्ते। आज हम जिस विषय पे गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम बात नहीं है। ये है ए ड्रीम टू टच द स्काई, यानी आसमान छूने का एक सपना। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि त्याग और सच्ची दोस्ती को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हमारी इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, शिवा और संताराम। इन दोनों का कनेक्शन इतना गहरा था कि लोग इन्हें देखकर अक्सर एक ही बात कहते थे। ये दो दोस्त नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। मतलब सोचिए, ऐसा बॉन्ड जहां दो लोग एक दूसरे को इस कदर पूरा करते हों, वो कितना रेयर होता है ना? अब इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है शिवा, इसे आप दिमाग कह सकते हैं। वो रॉकेट डिजाइन करता है, तारों तक पहुंचने के सपने देखता है। और दूसरी तरफ है संताराम, यानी हाथ। वो एक ऐसा मशीन मैजिशियन है जो उन इंजनों के पुर्जे बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो शिवा अगर आसमान के सपने देखता है, तो संताराम के पास उन सपनों को जमीन पर हकीकत में बदलने का हुनर है। अध्याय 1, आसमान छूने का सपना। इन दोनों का एक ही बहुत बड़ा और साझा लक्ष्य था, आईआईटी गुवाहाटी। ये उनके लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों का सबसे बड़ा मंदिर था। अब इस बात को देखिए कि उन्होंने इस सपने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहला कदम, दिन रात की लगातार पढ़ाई। दूसरा, नींद से भरी वो लाल आंखें जो थकने पर भी बंद नहीं होती थीं। और तीसरा, किताबों के बड़े बड़े ढेर। उन्होंने सच में अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और फाइनली वो जादुई दिन आ ही गया। रिजल्ट्स आए और दोनों का सिलेक्शन आईआईटी गुवाहाटी के लिए हो गया। सोचिए, वो खुशी का पल कैसा रहा होगा। शिवा तो खुशी से उछल पड़ा था। ये सिर्फ उन दोनों की नहीं, बल्कि उनके पूरे मोहल्ले की जीत थी, एक बहुत बड़ा जश्न। अध्याय 2, टूटी उम्मीदें। लेकिन आपको पता है, जिंदगी कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। इस जश्न के बीच अचानक एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने सब कुछ एकदम से रोक दिया। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो पहले सिलेक्शन की वो शानदार खुशी, फिर अचानक शिवा के पिता का बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाना, और फिर इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म होना और कर्ज का बढ़ता जाना। जरा रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक पल में वो परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह बिखर गया था। इस हालत ने शिवा को अंदर तक तोड़कर रख दिया। एक रात पूरी तरह टूटते हुए उसने कहा, मैं आईआईटी गुवाहाटी नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे घर संभालना होगा। एक टूटते हुए सपने का इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। लेकिन ठीक उसी वक्त संताराम ने जो कहा, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने कहा, तू आईआईटी गुवाहाटी जाएगा शिवा, तेरे सपने रुकने नहीं चाहिए। ये कोई खोखली तसल्ली नहीं थी। ये एक ही आत्मा के दो हिस्सों के बीच का एक बेहद भावुक संवाद था। संताराम किसी भी कीमत पर अपने दोस्त के सपने को ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता था। अध्याय 3, एक खामोश बलिदान। और यहीं से हमारी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एक ऐसा मोड़ जो सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ भाव की सारी हदें पार कर देता है। अब यहाँ मन में एक बड़ा सवाल आता है। जब संताराम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के सपने को इस तरह बिखरते देखा, तो उसने किया क्या? उसने ऐसा क्या किया जिसने शिवा के भविष्य को बचा लिया? चलिए, इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि संताराम ने जो किया वो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। संताराम को खुद एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसे ठुकरा दिया। उसने सबसे झूठ बोला कि उसे किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, जबकि असल में वो एक ग्रीस और तेल से भरी छोटी सी वर्कशॉप में मजदूरी करने लगा और अपनी सारी कमाई चुपचाप बिना किसी को बताए शिवा की पढ़ाई के लिए भेजता रहा। जब शिवा ने कभी उससे पूछा कि भाई तेरे सपनों का क्या होगा, तो संताराम का जवाब सुनिए, मेरे सपने भी तेरे साथ ही जाएंगे दोस्त। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सच्ची और बिना किसी स्वार्थ वाली दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। अध्याय 4, अनकहा सच। इस बहुत बड़े लेकिन खामोश बलिदान के बाद दोनों के रास्ते फिजिकल रूप से अलग हो गए। शिवा अपनी पढ़ाई के लिए चला गया और संताराम उसी ग्रीस से भरी वर्कशॉप में रह गया। ऐसे ही पूरे 4 साल बीत गए। इस दौरान शिवा ने दिन रात एक किया, टॉप किया और देश का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गया। लेकिन
इन 4 सालों में उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी इतनी बड़ी कामयाबी की नींव में संताराम के खून पसीने और उस वर्कशॉप की कड़ी मेहनत का हाथ है। पर सच कहाँ छुपता है? एक दिन अपने पुराने पेपर्स चेक करते हुए शिवा के हाथ संताराम का एक पुराना ईमेल लग गया। ये ईमेल स्कॉलरशिप कमेटी को लिखा गया था। मैं ये छात्रवृत्ति अस्वीकार करता हूँ। कृपया ये अवसर किसी और योग्य छात्र को दे दें। बस सोचिए, उस पल शिवा पर क्या बीती होगी। ये पढ़ते ही जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अध्याय 5 सच्ची दोस्ती की मिसाल। ये सच सामने आते ही शिवा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वो सीधा भागा उसी वर्कशॉप की तरफ जहां उसका दोस्त आज भी काम कर रहा था। अब इस रीयूनियन को जरा इमेजिन कीजिए। एक तरफ शिवा है, एक बड़ा सक्सेसफुल साइंटिस्ट जो फूट फूट कर रो रहा है, और दूसरी तरफ है संताराम, जिसके हाथ मशीनों के काले ग्रीस से सने हैं, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा सुकून और शांति है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। दोनों की दुनिया अलग हो चुकी थी, लेकिन उनका वो बॉन्ड आज भी उतना ही प्योर था। जब शिवा ने रोते हुए उसे गले लगाया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, तो संताराम का जवाब कितना सिंपल पर कितना गहरा था। दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता शिवा। कोई पछतावा नहीं, कोई ईगो नहीं। उसने जो किया बस अपने दोस्त के लिए किया। और शिवा ने भी इस बात को कभी दुनिया से छुपाया नहीं। उसने सबके सामने ये बात मानी, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ संताराम है। यह हमें साफ तौर पे दिखाता है कि असली सफलता वो है जहां आप उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपको चुपचाप सपोर्ट किया है। और पता है, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो दोनों फिर से साथ आ गए। शिवा ने संताराम को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। बचपन के साइंस क्लब की वो जोड़ी अब पूरे देश के लिए त्याग, प्यार और भरोसे का एक जीता जागता सिंबल बन गई। तो कुल मिलाकर इस सब से हमें क्या समझ आता है? सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने खुद के सपनों की कुर्बानी देने का दम रखना और किसी और की खुशी को पूरी तरह से अपनी खुशी बना लेना। जाते जाते ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे के सपनों को अपना मान सके? ऐसे निस्वार्थ रिश्ते सच में बहुत दुर्लभ होते हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।